हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 यानी बीए पार्ट 1 के जितने भी छात्र हैं, हिस्ट्री ऑनर्स जो रखे हुए हैं, उनके लिए यह वीडियो बेहद ही ख़ास है। जितने भी LNMU के छात्र हैं उनके लिए यह बेस्ट है। तो आइए देखते हैं आप लोगों का पहला चैप्टर क्या है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्ट में। तो पूर्ण जागरण आपका पहला चैप्टर है और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरह के पूछे जाएंगे, आइए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं। पहला सवाल पूछा है, यूरोप का पुनर्जागरण स्लैश यानी डैश दिया हुआ है, तो आगे मतलब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक बौद्धिक आंदोलन था। यानी यूरोप का पुनर्जागरण जो है यह क्या था? यह एक बौद्धिक आंदोलन था। दूसरा सवाल है, शेक्सपियर यह कौन था? तो आप इसका ऑप्शन नंबर डी दे सकते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इंग्लैंड का एक महान कवि और नाटककार था। अगला सवाल है, दी प्रिंस नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा मैकियावेली ने, यानी बी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, आधुनिक कूटनीति का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैकियावेली को। अगला सवाल है, कोपरनिकस ने सिद्ध किया कि वो क्या सिद्ध किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा, यानी पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है। अगला सवाल है कि पुनर्जागरण का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इटली। अगला सवाल है, मानववाद का पिता किसे कहा जाता है? मानववाद का पिता ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, यानी पेतार्ड को। अगला सवाल है, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, यानी फिर से जागना। पुनर्जागरण युग का सबसे बड़ा नाटककार कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा, यानी शेक्सपियर। अगला सवाल है, माइकल एंजेलो कौन था? तो यह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, पुनर्जागरण युग के साहित्य की बड़ी विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता। अगला जो चैप्टर है आपका वो है यूरोप का धर्म सुधार आंदोलन। तो इसमें किस तरह का सवालात आप लोगों से पूछे जाएंगे वो देखते हैं। पहला सवाल है, जेम्स द्वितीय निम्नलिखित में से किस देश का राजा था? तो जेम्स द्वितीय जो है वो इंग्लैंड का राजा था। अगला सवाल है, जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का शासक कब बना था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1685 ईस्वी में। 1685 ईस्वी में जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का शासक बना था। अगला सवाल है, धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ईसाई धर्म की बुराइयों को दूर करना था। अगला सवाल है, मार्टिन लूथर ये कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपको प्रोटेस्टेंट आंदोलन का जन्मदाता था। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जॉन विक्लिफ को सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, जॉन विक्लिफ की अनुयायी कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लोलार्डस। सातवां सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन धर्म सुधार आंदोलन का नेता नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कोपरनिकस। ठीक है। अगला सवाल है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 15वीं सदी में। अगला सवाल है, इंडलजेंस क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, धार्मिक कार्यों के लिए चर्च को अर्थ दान करने, अपने पापों से मुक्त होना। तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था? तो मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। अगला चैप्टर है, प्रारंभिक उपनिवेशी साम्राज्य स्पेन एवं पुर्तगाल। तो इससे आइए देखते हैं किस तरह का सवाल बनते हैं। तो पहला सवाल ऑब्जेक्टिव में दिया है कि गोवा को पुर्तगाल की पूर्वी साम्राज्य की राजधानी कब बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1510 ईस्वी। अगला सवाल है कि सांतियागो डी चिली की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1530 ईस्वी में। अगला सवाल है कि कोलंबिया का पता कब लगाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1538 ईस्वी में। अगला सवाल है, स्पेन का प्रथम उपनिवेश कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सैन डोमिंगो। पांचवा में सवाल पूछा है, पुर्तगाली चीन के कैंटन प्रांत कब पहुंचे? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1517 ईस्वी में।
1521 ईस्वी में फिलीपीन का पता किसने लगाया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मैगलन ने। अगला सवाल है वास्को डी गामा मिलिंदी कब पहुंचा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1497 ईस्वी में। अगला सवाल है लीमा और मैक्सिको नगर में विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1551 ईस्वी में। अगला सवाल है ओतुम्बा के मैदान में कॉर्टेज के विरुद्ध युद्ध कब छेड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1520 ईस्वी में। अगला सवाल है प्रशासनिक सुविधा हेतु स्पेनी उपनिवेशी साम्राज्य को कितने उपशासकों में बांट दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2। अगला चैप्टर है यूरोपीय राष्ट्रीय राज्यों का उदय, यानी यूरोपीय राष्ट्रीय में राज्यों का जो उदय हुआ वो कौन कौन से थे? तो स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, पूर्वी यूरोप, रूस, यूरोप में प्रबोधन, निरंकुशवाद। तो आइए देखते हैं किस तरह का सवालात इसमें पूछे गए हैं। तो पहला में है फर्डिनेंड एवं इजाबेला को कैथोलिक राजाओं की उपाधि किसने प्रदान की? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पोप अलेक्जेंडर छठे ने। अगला सवाल है कि फर्डिनेंड की मृत्यु तिथि क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1516 ईस्वी। अगला सवाल है चार्ल्स एवं फ्रांसिस प्रथम के बीच कब संघर्ष युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1521 ईस्वी। अगला सवाल है एला शैपेल में चार्ल्स पंचम को कब मुकुट पहनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1520 ईस्वी पूर्व में ईस्वी में, ठीक है। अगला सवाल है सुलेमान द्वारा हंगरी मोहाक युद्ध में कब पराजित हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1526 ईस्वी में। अगला सवाल है मेरी ट्यूडर इंग्लैंड की गद्दी पर कब बैठी? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1553 ईस्वी। अगला सवाल है फिलिप द्वितीय का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1527 ईस्वी में। अगला सवाल है नीदरलैंड ने विद्रोह कब प्रारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1566 ईस्वी में। अगला सवाल है संत बार्थोलोमेव दिवस हत्याकांड कब हुआ था? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1572 ईस्वी। अगला सवाल है पवित्र रोमन साम्राज्य के साथ वेस्टफैलिया की संधि कब संपन्न हुई? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1648 ईस्वी में। अगला सवाल है फ्रांस और स्पेन के बीच हस्तांतरण युद्ध की अवधि क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1667 से 1668 ईस्वी में। अगला सवाल है फ्रांस और हालैंड के बीच युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1672 ईस्वी में। अगला सवाल है लक्सेमबर्ग पर फ्रांस का अधिकार कब स्थापित हुआ? तो स्थापित कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1684 ईस्वी में। 14 नंबर पे सवाल पूछा है कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का स्थापना कौन था? अगला सवाल है कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का संस्थापक कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा लुईस 14। अगला सवाल है हेनरी चतुर्थ का राज्याभिषेक कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1593 ईस्वी में। अगला सवाल है लायोन संधि कब संपन्न हुई? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1601 ईस्वी में। अगला सवाल है कि यूटोपिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा थॉमस मूर ने लिखा था। अगला सवाल है हेनरी अष्टम का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1491 ईस्वी में। अगला सवाल है कि पीटर ने स्वीडन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1700 ईस्वी में। अगला सवाल 24 नंबर पे कि रूस यहाँ पर जो गिनती लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगला सवाल है रूस प्रशा युद्ध की अवधि क्या थी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1722 से 1724 ईस्वी तक। अगला सवाल है इंग्लैंड में गुलाबों के युद्ध का अंत कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1450 ईस्वी में। अगला सवाल है कि प्रबोधन युग का श्री गणेश कब हुआ, यानी आरंभ कब हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अगला सवाल है कि अगला सवाल है कि फिलोसफी ऑफ पैंथिज्म यानी सर्वेश्वरवाद दर्शन के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा स्पिनोजा। अगला सवाल है प्रबोधन युग का महान चित्रकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा रूबेन। अगला सवाल है प्रबुद्ध शासन फ्रेडरिक महान प्रशा गद्दी पर कब बैठा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1740 ईस्वी में। अब अगला आपका चैप्टर है 16वीं सदी का आर्थिक विकास, यानी 16वीं सदी के अंदर आर्थिक विकास कौन कौन सी हुई थी, कैसे हुई थी, तो ये आपके चैप्टर में पढ़ाई होगी। तो आइए देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि किसानों को 16वीं सदी में उपज का कितना भाग लगान देना पड़ता था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/2 भाग, ठीक है, 2 भाग। अगला सवाल है इंग्लैंड में कृषि दास प्रथा का
उन्मूलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 16वीं सदी में। अगला सवाल है फ्रांस में मेटियर्स किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा किसानों को। अगला सवाल है कि मध्यकालीन यूरोप की 90% जनता की आजीविका के क्या साधन थे? तो क्या साधन थे? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कृषि। आपके पास दूसरा सवाल, दूसरा जो चैप्टर है आपका अगला, तो वो है 17वीं सदी में यूरोपीय आर्थिक संकट। तो आइए देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा है कि पेरू से चांदी से लदा आखिरी जहाज स्पेन कब पहुंचा? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1607 ईस्वी में। अगला सवाल है इटली तथा स्पेन की मुद्रा का मूल्य 16,650 या 16,654 तक कितना घटा था? तो ये आपको कितना घट गया था? तो ये आपको 35% यानी 20 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि इंग्लैंड में मंदी का दौर कब तक चला था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1650 तक, यानी 1650 तक। आपका फिर अगला चैप्टर है वाणिज्यवाद। तो देखते हैं किस तरह का सवाल इसमें पूछा गया। तो पहला सवाल है कि फ्रांस में वाणिज्यवाद को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कोलबर्टवाद। अगला सवाल है कि वाणिज्यवाद को कैमरेवाद यानी कैमरलिज्म किस देश में कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा जर्मनी में। फ्रांस में क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था कोलबर्टवाद। और फिर वहीं आपको कैमरेवाद जो कहा जाता था यानी कैमरलिज्म कहा जाता था, तो वो आपको कहाँ कहा जाता था? जर्मनी में कहा जाता था वाणिज्यवाद को। अगला सवाल है कि इंग्लैंड में वाणिज्यवाद को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? तो यहाँ भी वही सवाल आपको है कि इंग्लैंड में क्या कहा जाता था? तो इंग्लैंड में कहा जाता था व्यापारवाद। उसके बाद है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी एडम स्मिथ कहाँ का निवासी था? तो इसका हो जाएगा स्कॉटलैंड का। तो डी करेक्ट हो जाएगा। अब है अगला सवाल के अगला सवाल आया है अगला चैप्टर से, यानी 18वीं शताब्दी के आर्थिक परिवर्तन, ये आपका चैप्टर है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखिए किस तरह का सवाल यहाँ पूछा गया। पहला सवाल पूछा कि 1770 ईस्वी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्यतः चाय का आयात कहाँ से करती थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा चीन से। अगला सवाल है भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को कब तक समाप्त कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1761 ईस्वी तक। अगला फिर जो चैप्टर आया है वो अलग टॉपिक से है, यानी अलग अगला जो सवाल पूछा गया वो अलग टॉपिक से पूछा गया, यानी औद्योगिक क्रांति जो है चैप्टर है, हाँ यानी टॉपिक है। तो उससे सवाल किस तरह पूछे जाएंगे? तो ये देखेंगे औद्योगिक क्रांति का अर्थ है तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी न्याय मशीनों और वाष्प शक्ति के कारण उद्योग में परिवर्तन। अगला सवाल है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा इंग्लैंड। अगला सवाल है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विभिन्न राष्ट्रों के बीच तनाव पैदा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा पूंजीवाद से। अगला सवाल है जेम्स वाट ने वाष्प शक्ति से चलने वाले इंजन का आविष्कार कब किया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1769 ईस्वी में। 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने जो भाप से चलने वाली इंजन थी वो उसका ईजाद किया था, ठीक है, यानी आविष्कार किया था। अगला सवाल है कि हेम्फ्रे डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार कब किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हेम्फ्रे डेवी ने। अगला सवाल अगला टॉपिक से है कि सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण। तो आइए देखते हैं किस तरह का सवाल है यहाँ के सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण काल में कुलीन जनों की निजी जागीर को क्या कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा डीमेन, ठीक है, डीमेंस, ठीक है, डीमेंस नहीं, ठीक है, डीमेन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा डीमेन। अगला सवाल है कि इंग्लैंड में ब्लैक डेथ नामक विषाक्त प्लेग रोग कब फैला? तो ये ब्लैक डेथ एक विषाक्त प्लेग रोग था जो कब फैला था इंग्लैंड में? तो वो फैला था आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1349 ईस्वी के पश्चात। अगला सवाल है कि दोगले सामंतवाद यानी बास्टर्ड फ्यूडलिज्म का विकास कैसे हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कुलीन वर्गीय लोगों के विभिन्न गुटों में पारस्परिक स्पर्धा एवं निजी सेनाओं के विकास स्वरूप। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब आइए देखते हैं अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी बेहद ही ज़रूरी है। तो देखिए किस तरह का सवाल यहाँ पूछे गए हैं। तो पहला सवाल है सामंती प्रथा के विकास में विशिष्ट योगदान दिया, तो किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा शार्लमैन ने। अगला सवाल है कि जैकरी विद्रोह किससे हुआ था?
ठीक है, किससे हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फ्रांस। अगला सवाल है कि कैंटरबरी नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चौसर। इंग्लैंड का गुलाबों का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 15वीं शताब्दी में। अगला सवाल है कि मध्यकालीन समाज किस पर आधारित था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी सामंतवाद। अगला सवाल है कि सामंतवाद के पतन के कितने कारण थे? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 2। अगला सवाल है कि पुनर्जागरण का अंग्रेजी पर्याय यानी रेनेसेंस शब्द है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांसीसी। ठीक है, अगला सवाल है पेंडुलम के नियम की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, गैलीलियो ने। अगला सवाल है कि माइकल एंजेलो इटली का एक प्रसिद्ध मूर्तिकार और क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चित्रकार। अगला सवाल है कुतुबनुमा का आविष्कार किसने किया था? तो कुतुबनुमा का आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर डी, यानी मार्को पोलो ने। अगला सवाल है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक था? बी करेक्ट हो जाएगा, यानी गुटेनबर्ग। अगला सवाल है कि मोनालिसा चित्र किस कलाकार के हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, माइकल एंजेलो। अगला सवाल है मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कृषक परिवार में। अगला सवाल है कि यूरोप में कैथोलिक चर्च के पुनर्स्थापन को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रतिधर्म सुधार आंदोलन। 15वां में सवाल पूछा है कि मार्टिन लूथर का प्रमुख सिद्धांत था? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, यानी सादा जीवन उच्च विचार। अगला सवाल है मार्टिन लूथर की समानता भारत में किससे की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बुद्ध। अगला सवाल है हेनरी अष्टम का तीसरा विवाह किससे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, जैन सैमूर। अगला सवाल है हेनरी अष्टम अपने दरबार में आने वाली एक स्त्री से विवाह करना चाहता था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एनी बोलेन से। ठीक है, तो अगला सवाल है इंग्लैंड में ट्विंडर वंश की स्थापना के साथ ही समाप्त हो गया? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, मध्य युग। अगला सवाल है हेनरी अष्टम द्वारा लूथर के विरुद्ध लिए जाने पर उसे पोप ने किसकी उपाधि दी? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, धर्मरक्षक हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है इंग्लैंड के सिंहासन पर अधिकार के लिए लड़ने जाने वाले युद्ध को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गुलाबों का युद्ध। ठीक है, यानी इंग्लैंड के सिंहासन में बैठना है अगर आपको, तो आपको है ना गुलाबों का युद्ध लड़ना होगा। आप जीत जाएंगे तभी जाकर इंग्लैंड के सिंहासन में बैठ सकते हैं। अगला सवाल है कि गुलाबों का युद्ध कितने वर्ष चला था? तो ये 30 साल तक चला था, 20 करेक्ट हो जाएगा। हेनरी अष्टम ने कितने विवाह किया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 6 शादियां की थी हेनरी अष्टम ने। अगला सवाल है कि हेनरी अष्टम कैसा व्यक्ति था? तो ये एक निर्दयी था। ठीक है, निर्दयी था, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है स्पेन की सेना में ग्रेनाडा पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1442 ईस्वी में। अगला सवाल है कि लुई त्रयोदश की मृत्यु हुई कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, 14 मई 1643 ईस्वी में। अगला सवाल है हेनरी द्वितीय के पिता कौन थे? तो डी करेक्ट होगा, हेनरी प्रथम। अगला सवाल है रिशलू किस पद पर आसीन हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री। अगला सवाल है त्रयोदश की माँ कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मेरी डी मेडिसी। अगला सवाल है हेनरी चतुर्थ का पुत्र कौन था? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, लुईस त्रयोदश। अगला सवाल है हेनरी चतुर्थ के विदेश नीति को किसने अनदेखा किया? तो सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी त्रयोदश ने। अगला सवाल है मैं ही राज्य हूँ, यह वाक्य किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लुईस 14वें का। अगला सवाल है यानी लुईस 14 जो है उसका यह कहना था कि मैं ही राज्य हूँ। अगला सवाल है लुईस 14वें का शासनकाल रहा कब तक था? तो ये 20 करेक्ट हो जाएगा, 1661 से लेकर 1715 ईस्वी तक था, तो 20 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं लुईस 14वें के पिता का नाम क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लुईस 13वें। ठीक है, 13वें से। अगला सवाल है लुईस 14वें के संरक्षिका थी, तो वो कौन थी? तो ए करेक्ट हो जाएगा, एन ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, एन ऑफ ऑस्ट्रिया जो है ये इसकी संरक्षिका थी। अगला सवाल है कि मेजारिन को किसने प्रधानमंत्री बनाया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लुईस 14वें में ने, लुईस 14 ने। अगला सवाल है यह कथन किसका है कि आधुनिक काल में जन्म लेने वाले शासकों में लुईस 14वें सबसे अयोग्य व्यक्ति था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन ने कहा था ये। अगला सवाल है पेरिस के निकट वर्साय में अपना शानदार राजप्रासाद किसने बनवाया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लुईस 14वें ने। ठीक है, यानी सी करेक्ट होगा, लुईस 14। अगला सवाल है इंग्लैंड ने एलिजाबेथ की किस नीति को पसंद नहीं किया? तो ए करेक्ट होगा, धार्मिक नीति। अगला सवाल है इंग्लैंड में वैभवपूर्ण क्रांति हुई? तो सी डी करेक्ट हो जाएगा, 1688 ईस्वी में। अगला सवाल है एक काउंटर ब्लास्ट
टू बैरो रचना है, ये किसका रचना है? तो सी इसका हो जाएगा जेम्स प्रथम की। अगला सवाल है रानी एलिजाबेथ के शासनकाल में हुआ क्या हुआ था? तो सी इसका डी इसका हो जाएगा एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी का पारित होना, ठीक है, यानी डी इसका एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी का पारित होना, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड के सिंहासन पर आसीन हुआ, तो ए इसका होगा 1625 में। अगला सवाल है खूनी मेरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा मैरी ट्यूडर को। अगला सवाल है स्टाम्प अधिनियम को कब बर्खास्त किया गया? तो ए इसका होगा 1766 ईस्वी। अगला सवाल है इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर कर लगाने का पूरा अधिकार है, किसकी घोषणा है? ये तो ये हो जाएगा आपको 20 करेक्ट हो जाएगा, रॉकिंघम की घोषणा थी ये, ठीक है, 20 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है सन 1767 ईस्वी में किन किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया गया था? तो सी करेक्ट हो जाएगा चाय, शीशा, कागज, सिक्का, धातु और रंग, ठीक है। तो अगला सवाल है कि अपनी जान बचाते हेतु चली गोली को क्या कहा जाता है, कहा गया? तो इसके लिए इसका जो जवाब हो जाएगा आप समझ ए, यानी बोस्टन हत्याकांड, ठीक है, बोस्टन हत्याकांड कहा गया है। यानी अगर आप जान बचाने के लिए गोली चलाते हैं तो उसे हम बोस्टन हत्याकांड कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बोस्टन में पत्र व्यवहार समिति का गठन किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 1772 ईस्वी में। अगला सवाल है कि लेवी प्रेस्टन नामक अमेरिकी व्यक्ति ने लेकिन्स गठन नामक लेवी प्रेस्टन नामक अमेरिकी व्यक्ति ने लेकिन्स गठन नामक युद्ध में भाग लेने के लिए यात्रा की। तो ये यात्रा कैसे की? तो पैदल की थी। अगला सवाल है कि चार्ल्स द्वितीय ने किस वर्ष अनाज के निर्यात का प्रयास किया? तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा 1684 ईस्वी में। अगला सवाल है किस काल में वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित किया गया? तो 20 करेक्ट हो जाएगा, यानी हैनोवर काल। अगला सवाल है कि हमें अकेला छोड़ दो लेसेजेंस फेयर किसने कहा? तो ए करेक्ट हो जाएगा फ्रांस के व्यापारियों ने। अगला सवाल है कि एडम स्मिथ ने वाणिज्यवाद की तीव्र आलोचना की, तो ए करेक्ट हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशन। अगला सवाल है कि वाणिज्यवादियों की आलोचना करना तो आसान है परंतु ऐसा करना बेकार है, यह कथन किसका है? तो डी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रोफेसर स्कॉट। अगला सवाल है कि जनरल थ्योरी किसकी रचना थी? तो रचना है तो ऑप्शन ए हो जाएगा किन्स। अगला सवाल है कि आंतरिक व्यापार एवं कृषि विदेशी व्यापारों की दो महत्वपूर्ण आधारशिलाएं हैं, इसका कथन है तो डी हो जाएगा नॉर्थ। अगला सवाल है पूर्वी भारतीय व्यापार पर निबंध किसकी कृति है? तो 20 हो जाएगा चार्ल्स डेवनाट। अगला सवाल है श्रम को संपत्ति का पिता और भूमि को उसकी माता मानने वाला विचारक था, तो 20 हो जाएगा पैरी। अगला सवाल है सर विलियम पैरी की कौन सी रचना है? तो अगला 20 हो जाएगा राजनीतिक अर्थशास्त्र। अगला सवाल है निम्न में से कौन वाणिज्यवादी विचारक नहीं है? तो 20 हो जाएगा स्टुअर्ट। अगला सवाल है लोहे के सामान का निर्माता और दुखांत व्यक्ति था, तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा अंतोन द मोंटेक्रेटिन। अगला सवाल है सर्वप्रथम किन दो देशों ने समुद्री जहाज का निर्माण किया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी हॉलैंड एंड इंग्लैंड। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह।